जय माँ काली। मेरे YouTube चैनल न्यूमरोलॉजी एंड टैरो रीडिंग बाय प्रवीण सरोरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की मेरी वीडियो स्वर विज्ञान पे बेस्ड है, तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो पर अंत तक बने रहें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूटे नहीं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे 3 स्वर होते हैं, बायां स्वर, दायां स्वर और मध्य स्वर हम इसे कह सकते हैं। तीसरा स्वर होता है मध्य स्वर। और जो ये 3 स्वर होते हैं, दायां स्वर, बायां स्वर और मध्य स्वर, तो ये हमारी 3 नाड़ियाँ हमारी होती हैं। जो एक होती है ईड़ा नाड़ी और पिंगला और सुषुम्ना। जब हमारा बायां स्वर चलता है तो ईड़ा नाड़ी काम कर रही होती है और जब दायां स्वर चलता है तो पिंगला नाड़ी हमारी प्रभाव में आती है। और जब हमारे मध्य स्वर हमारा चल रहा होता है तो हमारी सुषुम्ना काम कर रही होती है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि इन नाड़ियों का प्रयोग करके किस प्रकार से आप अपने जीवन में शुभता लेके आ सकते हैं, किस प्रकार से अपने जीवन में आप ब्लिस लेके आ सकते हैं। तो चेक करेंगे कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, बायां स्वर चल रहा है, मध्य स्वर चल रहा है या आपका दायां स्वर चल रहा है। ये चेक करने के लिए आप दोनों हाथों को इस प्रकार से जोड़ लें और इसको नोस्ट्रिल के पास लेके आए, नासिका के पास लेके आए और गहरा श्वास भरें और आंतरिक कुंभक करें। आंतरिक कुंभक होता है अंदर श्वास रोके रखना और फिर शक्ति से श्वास को बाहर करें। और इस प्रकार से आप चेक करें कि आपका दायां स्वर चल रहा है। दाईं ओर से अगर श्वास बाहर आ रही है तो इसका मतलब आपका दायां स्वर चल रहा है। बाईं ओर से श्वास बाहर आ रही है तो इसका मतलब आपका बायां स्वर चल रहा है। और अगर दोनों नासिका से श्वास बाहर आ रहा है तो इसमें इट मीन्स कि आपको सुषुम्ना आपकी चल रही है। तो अब आपका जो भी स्वर चल रहा है, सपोज आपका बायां स्वर चल रहा है तो आपकी ईड़ा नाड़ी समय प्रभाव में होगी। यदि बाईं ओर से आपका श्वास बाहर आ रहा है तो इसका मतलब आपकी बाईं नाड़ी एक्टिव है, ईड़ा नाड़ी एक्टिव है। तो आप इसका फ़ायदा आपको किस तरह से उठाना है अपने जीवन में। आपको जो स्वर एक्टिव है, बायां स्वर यदि एक्टिव है तो जब आप सुबह उठेंगे या आप घर से बाहर निकलेंगे किसी भी काम के लिए, किसी भी शुभ काम के लिए या अपने ऑफिस के लिए या बिजनेस के लिए, या आप अपने ऑफिस पहुंचेंगे तो आपको उस समय आपका जो भी स्वर एक्टिव है वो पैर आपको बाहर निकालना है, वो कदम आपको बाहर निकालना है। सपोज़ बायां स्वर आपका एक्टिव है तो आपको श्वास भरना है और श्वास भर के आंतरिक कुंभक करना है। अंदर रोक के रखने को आंतरिक कुंभक कहते हैं और वो पैर बाहर निकालना है जो आपका स्वर एक्टिव है। अगर बायां स्वर एक्टिव है तो बायां पैर बाहर निकालना है और अगर दायां स्वर एक्टिव है तो आपको दायां पैर बाहर निकालना है। और यदि सुषुम्ना चल रही है आपकी तो उस केस में आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक कि दायां या बायां स्वर न चलने लगे। तो ये इससे हमारे जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपको शुरू में ये लग सकता है कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, पर ये बहुत ही सिंपल सा काम है और धीरे धीरे आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको निश्चित ही कुछ समय में आदत हो जाएगी इसकी। और आपके लिए ये एक जिस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन की चीज़ें हम करते उसी प्रकार से आप इसको कर पाएंगे अपने दैनिक जीवन में। और कोई भी मुश्किल काम नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है आपका एक्टिव स्वर कौन सा है, उसका ध्यान रखना है। जो भी स्वर एक्टिव है आप इस प्रकार से चेक करेंगे। श्वास भरना है, श्वास रोकना है आंतरिक कुंभक में और जो स्वर आप श्वास बाहर निकालना है और चेक करना है। पहले चेक करना है जो स्वर चल रहा है वो पैर आपको बाहर निकालना है और आंतरिक कुंभक करते हुए निकालना है। श्वास भरना है और श्वास को रोक के रखना है, इस प्रकार से करना है। तो इसको अपने अभ्यास में लेके आएँ धीरे धीरे। किसी भी शुभ काम के लिए आप जा रहे हैं, सपोज़ किसी मीटिंग के लिए आप जा रहे हैं, किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, ऑफिस के लिए जा रहे हैं, बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, शॉप पे जा रहे हैं, किसी भी काम के लिए आप जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एक्टिव स्वर कौन सा है और वही कदम आप आगे बढ़ाएं जो स्वर एक्टिव है और आंतरिक कुंभक करते हुए करें इसको। और इसे आप डेली अपने व्यवहार में लेके आएँ और अपने जीवन में इसके प्रभाव का अनुभव करें। कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपके जीवन में क्या इससे परिवर्तन आया।
तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी कमेंट हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सबका आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार।